श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन महिमामृतम का यह अगला अंक है, तीसरा अंक। 42 पदों का हिंदी अनुवाद हुआ है। 43 पद से हिंदी अनुवाद करते हैं। वृंदावन महिमामृतम, जो कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित है। स्थावर जंगम आदि निखिल जीवों को आनंद समुद्र में मंजन कराने वाले दिव्य महाप्रभावशाली इस वृंदावन में जिस किसी भी भाव को आश्रय कर जो आमरण अर्थात मृत्यु पर्यंत वास करते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव गणों के मुकुटमणि हैं। 44वें श्लोक की हिंदी अनुवाद। श्री वृंदाटवी में जो वास करते हैं, वे समस्त ही निर्मल और चिन्मय शरीर को प्राप्त करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मुनीन्द्र वृंद इस धाम की महिमा वर्णन करते हैं। मुझ जैसे निंदनीय पशुओं को भी श्री वृंदावन अपनी कृपा और अद्भुत विभूति को प्रकाश कर अपने चरणों की दासी करे, यही हमारी प्रार्थना है। 45वें का हिंदी अनुवाद। कोटि कल्प वृक्षों की परम महाविभूति से संपन्न वृक्ष राजों से जो शोभित है, वैष्णवों के द्वारा श्रुतियों के उच्च गान से उन्मत्त होकर कीर प्रमुख पक्षी कुल एवं श्री कृष्ण को आनंद देने वाले हरिणकुल जहाँ विहार करते हैं, दिव्य कूप तड़ाग आदि के द्वारा जो मंडित हो रहा है, तथा अमृतमय सरोवरों, नदियों एवं मणिमय पर्वतों से जो अलंकृत है, ऐसे श्री वृंदावन की मनोहर शोभा हो रही है। अहो दर्शन कर। 46वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। यह वृंदाटवी क्या उस सर्वेश्वर के विश्व ऐश्वर्य समूह की महाचमत्कार कारीगरी विशेष है, या असीम ब्रह्मानंद सुधा समुद्र का अद्भुत कोई अनिर्वचनीय रस विशेष, अथवा दिव्य उत्तमोत्तम कल्प वृक्ष युक्त वनराज का सर्वश्रेष्ठ बीज विशेष है, या यह श्री वृंदावन न श्री कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिगणति है। 47वें का हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण में एकांत भाव अनायास सब जीवों को निश्चय रूप से कहाँ प्राप्त होता है। परम भगवान श्री कृष्ण का महाश्चर्यजनक केवल लीला विग्रह कहाँ दिख पड़ता है, और फिर श्री कृष्ण के पाद पद्मों के भजन से उत्पन्न होने वाले महानंद की पराकाष्ठा कहाँ देखी जा सकती है। भाई, मैं कहता हूँ, रहस्यमय कथा सुन, इसी वृंदावन में ही ये समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 48वें का हिंदी अनुवाद। भाई, वृक्षों के नीचे नीचे अब स्थान कर, ग्राम में भिक्षा कर, स्वच्छंद चित्त से यमुना का जल यथेष्ट पान कर, चीरों अर्थात चीथड़ों के द्वारा उत्तमोत्तम कंथा तैयार कर, और सम्मान की घोर विष और नीच और अपमान, तुच्छ अपमान को ही अमृत जान। भ्रात, प्रेम से श्री राधा मुरलीधर का भजन कर, श्री वृंदावन को त्याग मत कर। 49वें का हिंदी अनुवाद। कृष्णानंद रस समुद्र के विचित्र उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार का किंचित मात्र भी दर्शन श्रेष्ठ वेदवित शिरोमणि गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भ्राता, उसी सुदुर्लभ तर श्री वृंदावन के आकार भी तू क्षुद्र वासना रूप कुत्सित पिशाची के वश होकर बहिर्मुख हुआ वृथा क्यों घूमता है। 50वें का हिंदी अनुवाद। अरे भाई, तू क्या अपने मृत्यु काल को निश्चय रूप से जानता है कि वो मृत्यु तेरी कब आएगी?
बलवान मृत्यु की गति को रोकने विषय क्या तू कोई महामंत्र जानता है? मृत्यु तुम्हारे कार्य की अपेक्षा इंतजार करेगी? क्या तेरी ऐसी धारणा है जो तू बारंबार निसंकचित होकर श्री वृंदावन से अन्यत्र चला जाता है? 59वें का हिंदी अनुवाद। श्री वृंदावन श्री गोविंद के युगल पाद पद्मों में अनन्य भक्ति रस दान करता है। यह बात मन बुद्धि लोग नहीं जानते। वे श्री वृंदावन में वास करने की आशा भी नहीं करते। असीम गाढ़ आनंद समुद्र जहाँ निश्चित ही आविर्भूत हुआ है, हाय मूर्ख लोग, अनेक दुखों के द्वारा व्याकुल चित्त होते हुए भी उस रस समुद्र में मज्जन करना नहीं चाहते। 52वें का हिंदी अनुवाद। हे सखे, वेदों की आज्ञा को भंग करने में भय मत कर। गुरुजनों, माता पिता के वचनों को मत मान। लोक व्यवहार में प्रवेश न कर। दीन चित्त कुटुंबियों के प्रति करुणा से द्रवित न हो। स्नेह में आकर बारंबार संसार में आबद्ध न हो। श्री वृंदावन के लिए शीघ्र ही धावित हो। 53वें का हिंदी अनुवाद। जहाँ निरंतर काम विलास में क्रीड़ा परायण होकर प्रतिक्षण महाश्चर्यमय लावण्य सौंदर्य राशि का विस्तार करते हुए वही गौर श्यामांग युगल किशोर गाढ़ आनंद पूर्वक उन्मत्तकारी रस के महासमुद्र में सखी वृंद को निमज्जित कर विहार कर रहे हैं, उस श्री इसी वृंदावन का महादुर्भाग्य मनुष्य ही आश्रय नहीं करते। 54वें का हिंदी अनुवाद। श्री राधा नागर के केली समुद्र में निमग्न सखियों के नेत्रों को जो सुख होता है, श्री भगवान के सकल सुखोत्सव भी उस सुख के लवलेश तुल्य नहीं है। अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान जिस किसी व्यक्ति की यदि उस सुख को प्राप्त करने की आशा हो तो श्री वृंदावन नामक परम धाम में अपने शरीर का पात करे, अर्थात देहांत करे, शरीर छोड़े। 55वें का हिंदी अनुवाद। आभीरीगण अर्थात गोपियां जिसकी करुणापूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं, उसी श्री राधा केली मृग किसी एक श्यामांग नवीन युवक को कामोन्मत्तता विधान करने वाली एवं समस्त वेदों के सुगुप्त कृष्ण रस के सर्वस्व को ही सम्यक प्रकार संचार करने वाली श्री वृंदाटवी नामक काम विलास स्थली सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है। 56वें का हिंदी अनुवाद। महादारिद्र्य में अथवा परम विभुत्व में, महान सुख में अथवा विषम दुख में, बहुत यश में अथवा अपयश में, मणि में अर्थात अथवा मिट्टी के ढेले में, परम बंधु में अथवा परम शत्रु में वृंदावन वास करते हुए मेरी दृष्टि समान दृष्टि हो। 57वें का हिंदी अनुवाद। यह श्री वृंदावन आश्चर्य है। अहो, इससे और एक आश्चर्य है श्री राधा कृष्णाख्य गौर नील वर्ण युक्त दोनों का मधुर विग्रह और इनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव, वह भी एक आश्चर्य है। और एक आश्चर्य वह है परम पद श्री वृंदावन में आकर जिसकी इनमें निष्ठा है और इस समस्त तत्व को जानने वाला परम विरला कोई एक महात्मा भी एक आश्चर्य ही है। 58वें का हिंदी अनुवाद। हे सखा, लोक के सज्जन लोगों के रज्जन अर्थात प्रसन्नता, लोगों के प्रसन्नता के लिए तू यत्न न कर। सर्वदा हर ओर से जैसे प्रीति टूटे उसी प्रकार की बहुताड़ना इन शोभाहीन इंद्रियों के प्रति विधान कर। स्त्री पुत्र बंधु आदि के प्रति आसक्ति में हठ न कर। वत्स, जब तक शरीर रहे प्रतिज्ञा पूर्वक
इस श्री वृंदावन में वास कर। 59वें का हिंदी अनुवाद। हे दैत, हे प्यारे, श्री राधा माधव के यश का निरंतर गान एवं श्रवण करते करते श्री राधा गोविंद के जीवों अर्थात भक्तों के निकट उसका वर्णन करते करते समरस रसिक भक्तों के साथ मिलकर इष्ट गोष्ठी करते करते निरंतर कुंजों को बारंबार परिष्कार बुहारी करते करते तथा महानुरागवश प्रेमवश देह के प्रति निरपेक्ष होकर श्री वृंदाटवी में वास कर। 60वें पद का हिंदी अनुवाद। जो दुर्बुद्धि मनुष्य वृंदावन में आकर भी सहसा त्याग कर अन्यत्र चला जाता है, वह मानो मुक्ति द्वारा ग्रहित पद होकर भी नरक में धावित होता है। हाथ में चिंतामणि लेकर उसे महासमुद्र में फेंकता है और सकल भगवत शिरोमणि परम भगवान को अधीन करके वह कुत्ते से अधम है, करके भी वह कुत्ते से अधम है। 61वें का हिंदी अनुवाद। श्री वृंदावन के स्थावर जंगम की सेवा मुझे प्राप्त हो। अहो, जो गोकुल चंद्र के प्रियतम हैं, वे ब्रह्मादि देवताओं से भी अधिकतर पूजा करने योग्य हैं। ये श्री कृष्ण प्रियजन श्रद्धेय सच्चिदानंद घन मूर्ति हैं। इनकी महिमा दूरातिदूर स्फुरित होती है। अति प्राचीन उपनिषदों को भी आनंद प्रदान करने वाली जो महानंद राशि है, ये उनके भी मूल बीज स्वरूप हैं। 62वें का हिंदी अनुवाद। मैं नहीं जानता वह कैसी अद्भुततम वस्तु है जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं, और श्री गोकुलपति प्रेम पूर्वक जिसकी नित्य सेवा करते हैं। यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है, या माधुर्योत्कर्ष की चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का परिणाम। 63वें का हिंदी अनुवाद। यदि सब लोग मेरी यथेष्ट निंदा करें, उससे मेरी हानि क्या? यदि मेरा सब कुटुंब दीनाति दीन हो जाए, तो उससे मेरा क्या बिगाड़? मेरी अत्यंत दुर्दशा हो तो क्या? और यदि भगवान की सेवा मुझे न बन पड़े तो मेरी हानि क्या? किंतु मैं श्री वृंदावन में धैर्यपूर्वक वास करूंगा। अवश्य ही मुझे अपनी परम आभिष्ट वस्तु प्राप्त होगी। 64वें पद का हिंदी अनुवाद। कंथा कौपीन धारण करते हुए वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल आदि के द्वारा जीविका निर्वाह करके आवश्यक वार्ताओं की आलोचना करते हुए और एवं किसी प्रकार भी समय को वृथा व्यतीत न करके, आलस्य न करके, सकल अभिमान त्याग पूर्वक तुच्छ भिक्षा के लिए घर घर में जाकर एवं श्री राधिका जी के निज जनों अर्थात प्रिय भक्तों का अनुसरण करते करते मैं निरंतर श्री वृंदावन में ही वास करूंगा। 65वें का हिंदी अनुवाद। स्त्री मात्र मेरी मात्र बुद्धि हो, स्थावर जंगनात्मक समस्त प्राणियों में मेरी उपास्य बुद्धि हो, एवं सांसारिक समस्त अर्थों के लाभ में भी हृदय एवं मुख की मलानी जनक हानि बुद्धि उत्पन्न हो। देह, स्त्री, धन और पुत्रादि में ममता बुद्धि न रहे तथा अपने को विशेष भाव में पीड़ा देने वाले शत्रुओं में भी मेरी मित्र बुद्धि हो। इस प्रकार से सर्वदा सुख मग्न चित्त होकर अपरिसीम आनंदमय श्री वृंदावन में मैं वास कर सकूं। 66वें का हिंदी अनुवाद। विमुक्ति तिक्त कड़वी लगती है। समस्त इंद्रियों के विषय विषम नरक के समान प्रतीत होते हैं एवं निखिल भोग पदार्थ प्रबल विष एवं अग्नि की तीव्र ज्वाला के सदृश लगते हैं।
श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता कीड़ों के समान और अष्ट सिद्धियां इंद्रजालवत प्रतीयमान होते हैं, क्योंकि आज मेरा हृदय श्री वृंदावन रसिक श्याम सुंदर का रस आस्वादन करके मतवाला हो रहा है। यदि इस वृंदावन को त्याग कर तू अन्यत्र जाए तो सचमुच तू कल्प वृक्षों के श्रेष्ठ वन को छोड़कर काई अर्थात सिंवार के जंगल में जाता है। यदि वृंदावन के रस की कथा को छोड़ कर और वार्ता तुम्हें अच्छी लगे, तू जान ले कि उत्तमोत्तम अमृत को त्याग कर कुत्ते की विष्ठा अर्थात कुत्ते की टट्टी भोजन करने की तुम्हारी इच्छा होती है। पापी या पुण्यात्मा, प्रसिद्ध अपकीर्ति या कीर्तिमान, महादरिद्र या महासम्राट, विषम जड़मती या सर्व विद्या विशारद, तुम जो कुछ भी क्यों न हो हे सके, तो इसमें अपनी कुछ भी गणना न कर, किंतु जैसे भी हो उस वृंदावन के दर्शन कर और गुरु और शास्त्र के अनुसार अपने मोह के मूल स्वरूप अपने बंधनों को छेदन कर। 69वें का हिंदी अनुवाद। हे सखे, देह ग्रह स्त्री आदि में वृथा अहम मम बुद्धि न कर। मोह मात्र ही उत्पन्न करने वाले इन पासों जंजीरों को गुरु वाक्यों द्वारा तोड़ समस्त साम्राज्य सुख के बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंचकर कंद फलादि द्वारा जीवन धारण करते हुए श्री वृंदावन चंद्र की लीला निरंतर स्मरण कर। 70वें का हिंदी अनुवाद। मिथ्या देह गेह आदि की भी अपेक्षा न कर, समस्त पूर्व पुरुषार्थों को नाश करने वाली मृत्यु को सिर पर खड़ा जान। हे बंधु, आज ही श्री वृंदावन के लिए वज्र से भी कठोर चित्त होकर चल दे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवंचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवंचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवंचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवंचन।